हेलो डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप। आज हम बात करते हैं आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को लेकर। जो बीते दिनों इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं या मुद्दे किए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए किसी न किसी तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं, तो उन्हीं मुद्दों को हम डिटेल में बात करते हैं। तो देखते हैं आज की सीरीज में क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें, किस पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बेंगलुरु में स्वदेशी तेजस विमान से उड़ान भरी है। जो कि बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। किस पहल को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से बेंगलुरु से स्वदेशी विमान तेजस से उड़ान भरी है? मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, अटल इनोवेशन, उड़ान। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। मेक इन इंडिया पहल के तहत यूज़ को बढ़ावा देने के लिए ही तेजस विमान से उड़ान भरी है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। सबसे पहले बात करते हैं कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई, पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि इसी पहल को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत की गई थी 24 सितंबर 2014 में। और इसमें इसी की तरह के 25 सेक्टर्स में या 25 क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए पहल की गई थी मेक इन इंडिया। जैसे कि आपका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, रोडवे, विमान और डिफेंस के क्षेत्र में भी। तो ऐसे कुल मिलाकर 25 क्षेत्रों के जो बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी रूप से उसको आगे बढ़ाने के लिए आपका मेक इन इंडिया पहल को शुरुआत की गई थी। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि स्वदेशी तेजस विमान से उड़ान प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ से भरी, तो बेंगलुरु से। और किस योजना को, किस पहल को बढ़ावा देने के लिए? मेक इन इंडिया। उसके बारे में आपको जितना जानना चाहिए था उसमें मैंने बता दिया है कि शुरुआत कब हुई थी, 25 सितंबर 2014 को। और ये 25 सेक्टर्स के लिए काम करती हैं। ठीक है। देखते हैं आगे। किस देश ने नई दिल्ली में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है? आईआर की दृष्टि से देखें, इंटरनेशनल रिलेशन की वजह से, तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन दिए हैं चीन, अफगानिस्तान, नेपाल, कतर। ज़्यादातर बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसका आंसर हो जाएगा कतर, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, अफगानिस्तान। अभी हाल में अफगानिस्तान के दूत के द्वारा एक घोषणा की गई है कि आने वाले समय में दिल्ली से आपका जो दूतावास हुआ है यहाँ पे दिल्ली में, उसको स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की जाएगी। इसमें बताया गया है कि पिछले 25 वर्षों के जो अफगानिस्तान के भारत के संबंध रहे हैं, उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए इसको स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है, सराहना भी की है इसकी। देख लेते हैं आगे। हरिबोधिनी एकादशी का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? नेपाल, भारत, मॉरिशस, सिंगापुर। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, ये नेपाल में मनाया जाता है। आपको ये भी इसके बारे में जानना चाहिए कि हरिबोधिनी एकादशी का त्यौहार मनाया जाता है, ये आपका विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, भगवान विष्णु को समर्पित है त्यौहार है, और इसका आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष नेपाल में। ठीक है। और देखते हैं आगे। 17वें संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? चल रहा है अभी भी ये। ऑप्शन दिए हैं जैसलमेर राजस्थान, कलोल गुजरात, पिथौरागढ़ उत्तराखंड, कारगिल लद्दाख। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, पिथौरागढ़ उत्तराखंड। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर में इसका आयोजन किया जा रहा है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच आयोजित किया जाता है, भारत और नेपाल। ठीक है। इससे आपको ये पता होना चाहिए कि सूर्य किरण अभ्यास एक सैन्य अभ्यास है, ना कि वायुसेना, ना कि आपका नौसेना, एक स्थल सेना अभ्यास है। ठीक है, जिसका आयोजन किया जा रहा है 17वें संस्करण। आप आजकल एग्जाम में संस्करण भी पूछ लेते हैं, तो 17वें संस्करण का आयोजन किया जा रहा है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर में। राइट। और सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच एक आयोजित किया जाने वाला सैन्य अभ्यास है। देख लेते हैं आगे इसमें। इंड्यूस्ड सिस्टमेटिक रेजिडेंस ISR ने अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस किस्म को विकसित किया है, जिसका नाम रखा गया है? तो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से लिए ये। कावेरी, चंदा, माही, हिमानी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। अभी हाल में इंड्यूस्ड सिस्टमेटिक रेजिडेंस ISR ने एक अपनी अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की किस्म को विकसित किया है,
जिसका नाम रखा गया है चंदा। अगर ऑप्शन में आपके आए कि चंदा नाम के काले मिर्च को हाल में किसने विकसित किया है, तो इससे आपका कन्फ्यूजन हो सकता है। उसमें आपका ICAR भी दे सकते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान। तो इसलिए मैंने इसके साथ में लिख दिया पहले से कि इंड्यूस सिस्टमेटिक रेजिस्टेंस के द्वारा इस किस्म को विकसित किया गया है, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन एग्जाम में ना रहे। ठीक है, अगर आप हमारी पहली वीडियोस देखना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सभी वीडियो डिटेल में मिल जाएगी। आप उनको देखिए और अपनी करंट अफेयर को टू द पॉइंट आप कर सकते हैं, जिससे कि आपके आने वाले एग्जाम्स में आप अपना अच्छा स्कोर करंट अफेयर में बना सकते हैं। तो देखते हैं इसमें अगला क्वेश्चन। वैश्विक व्यावसायिक लेखाकार सम्मेलन का उद्घाटन हाल में कहाँ किया गया? बड़ोदरा गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, फरीदाबाद ये हरियाणा में है, और गांधीनगर गुजरात में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। इसका आयोजन किया गया है उद्घाटन गांधीनगर में। इसको किया गया है आपके उपराष्ट्रपति जगदीप धड़कन के द्वारा। ठीक है, उपराष्ट्रपति जगदीप धड़कन जी के द्वारा इसको उद्घाटन किया गया है, जिससे कि आपका जो अकाउंटेंसी होती है, अकाउंटेंसी आपके बोल सकते हैं इसको, लेखाकार के क्षेत्र में कितना योगदान किया जा रहा है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए एक ट्रेड के लिए ये उद्घाटन किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा कृषि सखी नामक एक पहल लॉन्च की है? पर्यटन मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय एवं UNDP, ICAR एवं UNDP। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2। आपको याद रखना है कृषि सखी एक नामक पहल, जो कि प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। इसको शुरू किया है ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, दोनों संयुक्त रूप से इसको शुरू किया है। और ये आपका जो ये काम किया जाएगा, इसको आगे बढ़ाने के लिए अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन, मैं इधर लिख देता हूँ, दीनदयाल अंत्योदय आजीविका मिशन को बढ़ावा देने के लिए ही इसको शुरू किया गया है। उसके तहत ये कृषि सखी योजना कार्यान्वित की जाएगी। शुरू किया है इसको ग्रामीण विकास मंत्रालय एवं कृषि किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि दीनदयाल अंत्योदय और ग्रामीण किसान जो आजीविका मिशन है, उसकी शुरुआत कब की गई थी? तो दोनों की एक डेट है, मेक इन इंडिया की भी और दीनदयाल अंत्योदय ग्रामीण आजीविका मिशन की भी डेट 25 जून 2014 को ही है। दोनों की शुरुआत एक दिन ही की गई थी। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। वैसे तो सभी एग्जाम में आ सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा होगा? यमुना एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा यमुना एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, जो कि 1700 हेक्टेयर में फैला होगा और इसमें आपका 500 मेगावाट तक की बिजली इसमें बनाई जाएगी, जिससे कि आसपास के जो ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर बिजली का अभाव है, वहाँ पर लाखों गांव में इसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी पहले उत्तर प्रदेश सरकार की है। पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन सा होगा, तो बुंदेलखंड। ठीक है, इसकी जो कनेक्टिविटी होगी वो 500 मेगावाट की होगी और ये 1700 हेक्टेयर के क्षेत्र में इसको बनाया जाएगा। ठीक है, 1700। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहाँ पर योम आफतेह प्लेटिनम जुबली समारोह का आयोजन किया गया है? पिथौरागढ़ बेल्ट, कारगिल ब्रिगेड, लेह बेल्ट, कश्मीर बेल्ट। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2, इसका आयोजन किया गया है कारगिल ब्रिगेड में। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कारगिल ब्रिगेड की 2023 से 75वीं मुक्ति वर्षगांठ मनाई गई है। कारगिल मुक्ति की 75वीं वर्षगांठ मनाई गई है, इसीलिए योम आफतेह प्लेटिनम जुबली का समारोह किया जा रहा है। ठीक है, प्लेटिनम जुबली जब की जाती है, उसका आयोजन किया जाता है तो जब किसी को कंप्लीट हुए 75 वर्ष हो जाते हैं,
तो किया जाता है, राइट। अब देखते हैं आगे। A23A का संबंध किससे है, जो अलग चर्चा में है। अगर आप ज्योग्राफी की दृष्टि से इसको देखते हैं तो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। AI तकनीक, उल्कापिंड, हिमखंड और रक्षा प्रणाली। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें ऑप्शन 3, ये एक हिमखंड है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि A23A जो कि एक हिमखंड है, और ये यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि आर्कटिक सागर में एक आपका बर्फ का द्वीप समूह है, ठीक है। एक बर्फ का द्वीप समूह है जो कि 1986 के वहाँ पे स्थित था, 1986 से वहाँ पर स्थित था ये। लेकिन हाल में जैसे आपका क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो वेडल सागर के आसपास इसको पिघलने की घटनाएं देखी जा रही है, इसलिए चर्चा में है ये। अगर आपसे पूछ ले कि A23 जो हिमखंड है वो कहाँ स्थित है, तो आर्कटिक सागर के तट के आसपास ही स्थित है और 1986 से वहीं पर है। इसके पास में आपका वेडल सागर है जिसके पिघलने से आगे चर्चा में है, ठीक है। देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन। किस देश ने हाल में आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। नेपाल, मॉरिशस, पाकिस्तान, भूटान। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3। अभी हाल में पाकिस्तान ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ब्रिक्स जो सम्मेलन है, संगठन है, वो क्या काम करता है। तो ब्रिक्स सदस्य जो भी होते हैं उनके समूह, उनमें आपका कृषि, व्यापार, वाणिज्य और ट्रेड के लिए जो भी आपसी साझेदारी है उनको बढ़ावा देने के लिए ही ये आपका सम्मेलन किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 2023 का इसका सम्मेलन कहाँ हुआ, तो ये हुआ आपका साउथ अफ्रीका में, ठीक है। साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। और 2024 में होगा ब्राज़ील में, क्योंकि B से ब्राज़ील, ठीक है, R से रसिया, I से भारत, C से चीन, S से दक्षिण अफ्रीका। तो ये सीक्वेंस में चलता है इसका सीरीज। इसमें आपको एक बात और भी जाननी चाहिए कि 2024 में इसमें 6 सदस्य और आ जाएंगे 2024 से, जिसमें आपको नाम पता होना चाहिए, आ सकता है एग्जाम में। सबसे पहले अर्जेंटीना, दूसरा आपका आ जाएगा मिस्र, तीसरा आपका आ जाएगा ईरान, चौथा आपका आ जाएगा इथोपिया, पांचवा आपका आ जाएगा सऊदी अरब, छठा आपका आ जाएगा UAE, संयुक्त अरब अमीरात। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला जो 2024 से नए सदस्य के में ग्रहण करेंगे तो आपका अर्जेंटीना, उसके बाद मिस्र, फिर ईरान, फिर आपका आ जाएगा इथोपिया, पांचवा आ जाएगा आपका सऊदी अरब, छठा आ जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। तो 6 सदस्य ऐसे हैं जो 2024 से इसकी सदस्यता ग्रहण करेंगे। और आपको इसके बारे में ये भी जानना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई, क्योंकि इसकी स्थापना ही पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें नए 6 सदस्य जुड़ जाएंगे। इसकी स्थापना 16 जून 2009 में की गई थी, राइट। डेट आपको पता होनी चाहिए, 16 जून 2009 में। इसका मुख्यालय अगर पूछ ले आपसे तो शंघाई, चीन में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चीन के शंघाई शहर में इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना अगर पूछ ले तो 16 जून 2009 में, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।